हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका हॉरर डायरी सेगमेंट में। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है फ्लैट नंबर 213, जिसको लिखा है सागर मेहता ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस स्टोरी का भाग एक। दिसंबर का महीना। आज बाकी दिनों से ज्यादा ठंड थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। राजू अपनी चाइनीज की लॉरी के पास बैठा था, क्योंकि आज ठंड की वजह से ग्राहकी भी कम थी। तभी एक आवाज आती है और आवाज में ठंडी की थरथराहट साफ महसूस हो रही थी। भैया, 2 चाइनीज मंचूरियन पार्सल कर दो ना जरा, और थोड़ा तीखा बनाना। यह आवाज वैभव की थी। वैभव एक साधारण सा दिखने वाला 30 साल का नौजवान लड़का था। वो इन्फोटेक कंपनी में काम करता था। हाल ही में उसका ट्रांसफर जयपुर हुआ था। वो और उसकी वाइफ सनाया, जो पेशे से एक टीचर थी, आज ही अपना सारा सामान लेकर आज सुबह ही जयपुर पहुंचे थे। अपनी सारी सेविंग्स लगाकर और थोड़ी लोन लेकर यहाँ पर उन्होंने घर लिया था। कल सुबह ऑफिस में रिपोर्टिंग है। जल्दी उठ के निकलना पड़ेगा, वरना पहले ही दिन इंप्रेशन की धज्जियां उड़ जाएंगी। वैभव मनी मन सोच रहा होता है और उसके फोन की घंटी बजती है। फोन सनाया का था। कहाँ हो? कितनी देर? बहुत भूख लगी है, सनाया ने कहा। अरे आया बाबा, बस 2 मिनट बन ही गया है, बोल के वैभव फोन काट देता है। हाँ भैया, कितना हुआ? 160 रुपए। ठीक है, ये लो। और वैभव वहां से निकल पड़ता है। अपार्टमेंट के पास में ही लॉरी होने की वजह से वह पैदल ही आया था। थोड़ा सा चलते ही वैभव को पीछे से आवाज आई। मुड़कर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद लंबे बाल, सफेद लंबी दाढ़ी, धूल से सनी हुई चादर जिसे उसने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ था। तुम वही हो ना, माधवराज अपार्टमेंट 213 में रहने आए हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, पर आपको कैसे पता? वैभव ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। वहां सनाया घर के सामान को अपनी अपनी जगह रख रही थी। तभी उसको ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे लगा कि शायद वैभव होगा। आ गए? कहाँ रह गए थे? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। सुबह से चिप्स के अलावा कुछ नहीं खाया। लाओ, अभी मैं डिश में परोस देती हूँ। ऐसा बोल के वो पीछे मुड़ी, पर पीछे कोई नहीं था। दरवाजा वैसे ही बंद था। वो थोड़ा घबराई कि उसने जो महसूस किया वो सच था या स्ट्रेस की वजह से उसे ऐसा आभास हुआ। वैभव के ऐसे सवाल करने पर वह बूढ़ा आदमी पलट कर जाने लगा और बड़बड़ाने लगा। गलत किया, नहीं आना चाहिए था तो मैं यहाँ। गलत किया। वैभव कोई प्रत्युत्तर नहीं दे पाया और उसे जाते हुए देखता रहा। धीरे धीरे वह बूढ़ा आदमी कोहरे में समा गया। एक तेज गाड़ी के हॉर्न ने उसका ध्यान भंग किया और वो फिर चलने लगा अपने घर की ओर। यहां सनाया ये तय नहीं कर पा रही थी कि उसने जो देखा वो भ्रम था या कुछ और। सनाया सोच ही रही थी कि उतने में डोरबेल बजती है और वो चौंक जाती है। वैभव था। दोनों यह बात एक दूसरे को बताना चाहते थे, पर ना बताना ही बेहतर समझा। रात के 2 बजे थे। वैभव सो चुका था, पर सनाया की नींद कोसों दूर थी। थोड़ी थोड़ी देर में वो बस करवटें बदल रही थी। बेडरूम में डिम लाइट जल रही थी और सनाया अपने ख्यालों में डूब रही थी। वैभव से वो पहली मुलाकात, पहली डेट, घर वालों को मनाने की कोशिशें, और आज देखते देखते उनकी शादी को 2 साल हो चुके थे। डिम लाइट के उस बल्ब में मानो उसे सब दिख रहा था। अचानक से वो चौंकी। उसे लगा कि कबर्ड के पास कोई है जो उसे घूरे जा रहा है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो हिम्मत करके उठी, पर वहां पर कोई नहीं था। वो डरी हुई थी। यह दूसरी बार था जब उसको ऐसा लगा कि उसे कोई देख रहा है। वो घबरा के कंबल पूरा सर पे ओढ़कर सो गई। थोड़ी देर सोई थी कि उसकी आंख खुल गई। उसको लगा जैसे मांस सड़ रहा हो। उस बदबू से उसका सर फटा जा रहा था। उसने बाजू में देखा, पर वैभव वहां पर नहीं था। वो घबराई। वो किचन में गई कि शायद वो पानी पीने उठाओ, पर वो वहां पर भी नहीं था। वो हॉल में आई, पर वो वहां पर भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि इस रूम में ठंड कुछ ज्यादा ही है। ठंड के मारे उसका पूरा बदन कांप रहा था। वो बेडरूम की ओर जा ही रही थी कि तभी वो बदबू फिर से आने लगी। उसको लगा पीछे कोई है। वो मुड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पास एक औरत खड़ी थी जो उसे ही घूर रही थी। धीरे धीरे वो उसके पास आने लगी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, वैसे वैसे ठंड और बदबू बढ़ रही थी। वो चीखना चाहती थी, वहां से भागना चाहती थी, पर जैसे किसी ने उसके शरीर को जकड़ लिया हो, ऐसा महसूस कर रही थी। वो औरत अब इसके बिल्कुल पास थी। सनाया अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, पर कर ना सकी। उसने उस औरत की ओर देखा। काले लंबे बाल, पीली आंखें, आधा जला हुआ शरीर जिसमें से थोड़ा धुआं भी निकल रहा था। वो बदबू उसी औरत में से आ रही थी। वो पास आई और कहा, वो आएगा और तुम्हें भी जला देगा, सबको मार देगा। चले जाओ यहां से, अगर जान प्यारी है तो। सनाया की आंखें खुल गईं। वो डरी हुई थी।
उसकी नजर वैभव पर गई। सुबह के 9 बजे हुए थे। दिसंबर की ठंड में भी उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसका सिर अभी भी दर्द कर रहा था। उसने एक हाथ से अपने सिर को दबाते हुए सोचा कि सच में ये एक सपना था। मैंने तो उसे खुद महसूस किया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ऐसा सोचते सोचते उसे वैभव का ख्याल आया। उसने देखा वैभव वहां पर नहीं था। उसने पूरे घर में उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर गई। तुम बहुत गहरी नींद में थी और कल से थकी हुई थी, इसलिए मैंने तुमको नहीं जगाया। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और लंच में वहां कर लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना, वैभव। फिर सनाया घर के कामों में व्यस्त हो गई। काम करते करते उसे एक ही ख्याल आ रहा था कि कल उसने जो महसूस किया वो सच में एक सपना था या फिर कुछ और। दोपहर के 1 बजे वैभव ने सनाया को मैसेज किया, आज मैं 7 बजे आ जाऊंगा, डिनर मत बनाना, हम बाहर खा लेंगे। रात के 11 बजे दोनों डिनर करके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही सनाया को जलने की बदबू फिर से आने लगी। उसने वैभव की ओर देखा और कहा, वैभव, क्या तुम्हें जलने की बू आ रही है? नहीं तो क्यों? वैभव ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बोल के सनाया ने दरवाजा बंद कर दिया। रात के 2 बजे फिर से जलने की बदबू की वजह से सनाया की आंख खुल गई। फिर से वही सब कुछ महसूस हुआ। अब तो ये रोज की बात हो गई थी। सनाया बेचैन सी रहने लगी थी। रविवार की सुबह 9:30 बजे वैभव सोफे पे बैठे था। एक हाथ में न्यूज़पेपर और दूसरे हाथ में कॉफी मग। वैभव की नजर सोच में डूबी हुई सनाया पर जा रुकी। क्या हुआ सनाया? काफी दिनों से देख रहा हूं, तुम कुछ बेचैन सी दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? वैभव ने कॉफी मग को टेबल पर रखते हुए पूछा। कुछ ठीक नहीं है वैभव। जब से हम यहाँ आए तब से रोज रात को डरावने सपने आते हैं। सनाया और कुछ बोले उसे उससे पहले किचन में कुछ गिरने की जोर से आवाज आती है। दोनों भागकर किचन में जाते हैं। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो ये आवाज आई कहाँ से? वैभव ने पीछे खड़ी सनाया से पूछा। सनाया भौचक्की रह गई। उसने वैभव के पीछे उसी आधी जली हुई औरत को देखा जो वैभव को घूरे जा रही थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? वैभव ने सनाया से पूछा। सनाया ने डरते हुए उस औरत की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, वैभव, वो। और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इस कहानी के दूसरे भाग में, कई रहस्यों के पर्दे फाश करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।